डेवलप करना चाहिए था, नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि जो लोग माइग्रेट करके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए, वो आकर के किसी झुग्गी में चले गए, कहीं स्लम में चले गए। हम इस एस्पेक्ट पे आएंगे कि ये जो अनप्लान तरीके से, असंतुलित तरीके से जो अर्बनाइजेशन हुआ है या शहरीकरण हुआ है, बल्कि लेकिन आपके पास इस बात को मैं लेके आना चाहती हूँ कि इतने सालों में थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक प्रकार तो बदला ही है भारत में। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे किसानी की जमीन बढ़ रही है और ये शहर जो है अभी भी छोटे हैं। किसानी की जमीन, खेती किसानी की जमीन भी कम हुई है और खेती किसानी करने वाले भी कम हुए हैं। ऐसे में क्या ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी मोदी के मैनिफेस्टो में हम कह रहे हैं कि दिया गया है, ये कितना डुएबल है, कितना सही है इस वक्त के लिए? आवाज नहीं आ रही आपको मेरी आवाज आ रही है बद्री? चलिए, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंचा रही। पूर्णिमा जी, आपसे अगर मैं यही सवाल पूछूं कि किसान भी कम हुए, किसानों की जमीन भी कम हुई है और अर्बनाइजेशन के प्रति एक जो देखा गया पिछली सरकारों में एक टैबू सा रहा गया है कि उसके बहुत प्रो मत जाओ, शायद ये ठीक नहीं है, उसको लेकर एक इस तरह का कि ये समस्या है। नहीं अलका जी, इसमें मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि समस्या तो है और इसको फॉर्मली मैनिफेस्टो में लाके रिकॉग्नाइज करना ये किसी पार्टी ने पहली बार किया है। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस ऐसा है जो कंटिन्यूअस है और बहुत बड़ी संख्या में लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं, बिकॉज रूरल एरियाज में ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज है। तो बहुत बड़ा एक तबका है जो लगातार रूरल से अर्बन की तरफ आ रहा है। समस्या इसलिए हो रही है कि हमने अर्बनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। तो जो हमारी अर्बन सिटीज है आज की डेट में, दे आर स्ट्रेचिंग एट देयर सीम्स। जहां की 1000 लोगों के रहने का जो एक सपोज सिटी है, वहां 1 लाख लोग आके रहने लग गए हैं। तो ना उसके हिसाब से आपके पास सड़कें हैं, ना उसके हिसाब से आपके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज है, ना ये दो अलग बातें हो गई पूर्णिमा जी। एक तो ये कि जो हमने शहर बसाए, क्या हमने वो नियोजित तरीके से बसाए? लेकिन जो दूसरी बात गांधी जी ने तब कही थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्या अब वक्त आ गया है? और शायद तब भी था ये, जैसा कहा जा रहा है विद्वानों की तरफ से, लेकिन संजय जी कभी ये बात मानी नहीं गई। शायद वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता क्योंकि ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं गांव में, इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट ये था कि आप ये कहें कि आत्मा वहां बसती है, जबकि असल में आपकी आत्मा और मंशा यही थी कि अब आप डेवलपमेंट, जिसको हम डेवलपमेंट अभी तक मानते रहे हैं, मतलब एग्रेरियन से आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़े, वो ऐसा ही रहा है और उसके लिए शहरों की तरफ जाना पड़े। इसमें दिनेश एक चीज मैं ऐड कर दूं, फिर संजय जी बता देंगे। नेशनल जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये इसी चीज को लेकर के शुरू किया हुआ यूपीए सरकार का एक प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने काम तो किया उस तरफ, लेकिन उसको बाकायदा मैनिफेस्टो में शामिल करके नहीं। तो हम इस मैनिफेस्टो में एक नई चीज घोषित तरीके से हो रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। उसके पहले मैं इस विषय पे आऊं, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। जो मोदी फेस्टो चल रहा है ना, मतलब वो आ गया है, ये मुरली फेस्टो और मोदी फेस्टो के बीच में कहीं है। अगर मोदी फेस्टो होता तो मोदी जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कह रहे थे, नेशनल काउंसिल में जो कह रहे थे बीजेपी के, और बाकी जगह जो भाषण दे रहे थे, तमाम वो कैच फेज 5 Ts, B2B, B2C, वो तमाम चीजें, या मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, वो तमाम चीजें आती। कुछ जगह पे मोदी का इन्फ्लुएंस है, जैसे एक सब्जेक्ट जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें। दूसरी चीज है, मोदी गांधी के अनुयायी कभी नहीं थे, सरदार पटेल के वो फैन जरूर हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा अर्बनाइज स्टेट जो है वो गुजरात है, और नरेंद्र मोदी के सक्सेस का भी बहुत बड़ा कारण वो है। दूसरी चीज है कि आप जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बाकी प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं या फॉरवर्ड लुकिंग उसकी बात करते हैं, साथ में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की भी बात वहां है। और उसके साथ अगर आप लिंक करके देखते हैं, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, शहरें आती हैं, एजुकेशन आता है उसके साथ, तो एक ऐसा तबका क्रिएट होता है जिसको वो न्यू मिडिल क्लास कह रहे हैं। और वो सेक्शन की मिडिल क्लास, जैसा आप पहले कह रही थी, मिडिल क्लास के बारे में जब से इंडिया शाइनिंग और बीजेपी 2004 में हारी थी, उसके बाद बीजेपी ने भी कहना बंद कर दिया था। मोदी ने बड़ी हिम्मत की थी गुजरात चुनाव के समय में मिडिल क्लास के बात कहने की, जो कांग्रेस भी ये नए तरीके से कह रहे हैं, ये नए तरीके से उस चीज को कह रहे हैं। ये टूरिज्म को डेवलप करना, 50 टूरिस्ट सेंटर को, 100 इस तरह के सेंटर्स को डेवलप करना, तो एक नए सेक्शन को टारगेट। एक और बात कि शायद इस तरीके से, और बद्री जी के पास चलते हैं, मुनीर साहब आते हैं आपके पास, जरा एक बार तमाम मेहमानों के पास हो लें, फिर आपके पास आते हैं। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज आप बोलिए। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि आपने गांधी जी की बात कही और आपने कहा कि हिंदुस्तान की आत्मा
देहात में बसती है, मैं ये समझता हूं कि अब आरएसएस और बीजेपी जो है उस जगह से निकल रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज जिस पे आरएसएस अपने गर्व करता था, अब वो धीरे धीरे वो सिनेरियो ही बदल रहा है। बद्री साहब, अभी ग्रीन रूम में अजय साहब से बात हो रही थी और इसी पर चर्चा हो रही थी कि गांधी जी अगर ये कहते रहे कि आत्मा गांव में बसती है, तो अंबेडकर ये कहते रहे कि सबसे ज्यादा गंदगी और फिल्थ जहां है वो आपके गांव ही है। क्या सच्चाई इसके बीच की कहीं है, और क्या नरेंद्र मोदी वो भाप गए हैं, इसलिए यहां जिक्र जरूर 100 स्मार्ट शहरों का हो रहा है, लेकिन उस तरीके से असल में जिक्र गांवों का ही हो रहा है कि उनको बदला जाएगा? देखिए दिनेश, ये सबसे बड़ी बात इसमें समझने की है कि इस मैनिफेस्टो की विचारधारा इस 100 सेंटर्स में, शहरी सेंटर्स में छिपी हुई है। ये एक तरह से बड़ी पूंजी के अंगड़ाई का मैनिफेस्टो है, और बड़ी पूंजी के कॉर्पोरेट जब अंगड़ाई लेती है तो उसका जो बाजार है वो शहरों के माध्यम से फैलता है। मैं शहर के जो पॉजिटिव गुण हमारे साथी बता रहे हैं उन सबसे सहमत हूं, लेकिन मेरी बस थोड़ी सी एक आग्रह है, एक इल्तजा है कि ये समझा जाए कि इस तरह के जो शहरीकरण की बात है, अग्रेसिव शहरीकरण की, वो बड़ी पूंजी के आक्रामक विस्तार की फिलॉसफी है, और बाजारवाद का विस्तार इन शहरों के माध्यम से होना है गांव में। और गांव अपने आप में भी एक अभी भी ऐसा स्पेस है जिसको अगर विकसित किया जाए, आप इसको बिल्कुल नया आयाम दे रहे हैं, नई तरीके से देख रहे हैं, ये हम देखते हैं, लेकिन इसको आर्थिक रूप से कैसे देखें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मतलब बड़ी पूंजी की एक तरह से अंगड़ाई है, इस कॉन्सेप्ट में छुपी है। अरविंद, आपको भी ये लगता है कि ये जो मोदी का एक गुजरात का जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये उसको निहित किया गया इस मैनिफेस्टो में, और एक्चुअली ये बड़ी पूंजी के ये सेंटर्स होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, ये जो डेवलप्ड गांव कहेंगे या अंडर डेवलप्ड शहर कहेंगे, कैसी सिटी होगी और क्या ये हो सकती है? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं। पहला सच ये है कि सारा जो इंडिकेटर्स है, ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी अर्बन एरियाज में रहेगी, और वहां पर ये 100 शहरों की परिकल्पना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो जो अब्दुल कलाम आजाद साहब का आइडिया था पूरा का, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, उस आइडिया का एक एडिशन यहां पे मोदी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अगर हम गांव में प्रोवाइड करें, उसके अलावा भी हम एक इंटरमीडिएट स्टेज क्रिएट करें। पहला सच है। दूसरा सच ये दिखाई पड़ रहा है कि 1991 में जो हमने आर्थिक सुधार किए थे वो सब अर्बन थे, अर्बन सेंट्रिक थे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड थे। हमें सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की जरूरत थी, और इस मैनिफेस्टो में उसकी भी अवधारणा को कहीं लाने की कोशिश की गई है। रूरल सेंट्रिक इंटरवेंशन, जैसे एग्री रेल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, या दूसरे इंटरवेंशन जो एपीएमसी एक्ट की बात कर रहे हैं, ये ऐसे इंटरवेंशन हैं जो रूरल एरिया को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, ये मैं नहीं मान रहा हूं। तो मुझे लग रहा है ये अपने आप में एक अच्छी परिकल्पना है। ऑर्गेनाइज्ड अर्बन फैसिलिटीज हम अगर सेमी अर्बन एरियाज को दे सके, साथ में पूरा का इंटरवेंशन भी अगर हम ला सके, मुझे लगता है हम इसमें ये सही तरीके से रीड नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छी परिकल्पना है, और ऑर्गेनाइज पॉइंट आ रहे हैं, देश का इसमें हित होगा। ये परिकल्पना अच्छी है, और ये कलाम साहब ने जो बात कही असल में उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन क्या ये 5 सालों में मुमकिन है? 100 शहरों की प्लानिंग करना और उसको इंप्लीमेंट भी कर देना, शहरों को मूर्त रूप में ला भी देना स्मार्ट सिटीज को, क्या ये 5 सालों में मुमकिन है? अगर नहीं तो घोषणा पत्र में ये बात क्यों कही गई है? और क्या बड़े शहरों का कल्याण हो गया? CWG के समय झुग्गी छिपाने के लिए पर्दे लगाने पड़ते हैं। हमारे शहरों की सच्चाई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद